नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। उनको इतिहास का ज्ञान नहीं, कांग्रेस का डीएनए विदेशी है। अनिल विज ने राहुल गांधी पर किया तीखा पलटवार। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मुगल और अंग्रेज विदेशी थे, जबकि भाजपा देश की मिट्टी से बनी पार्टी है। उन्होंने कांग्रेस को विदेशी बताते हुए कहा कि इसका जन्म अंग्रेज एव ह्यूम ने किया था। विज ने मोदी की विदेश नीति की सराहना की और सुरजेवाला के अवैध खनन के आरोपों को सपनों की दुनिया बताया। रिपब्लिक डे पर बोले सीएम सैनी, रोजगार से इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार तक गिनाई उपलब्धियां, हर जिले मेडिकल कॉलेज का वादा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में गणतंत्र दिवस समारोह में राज्य व केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने आत्मनिर्भर रक्षा, मेक इन इंडिया, हरियाणा के आर्थिक योगदान, पारदर्शी शासन, युवा रोजगार, किसान कल्याण और सामाजिक न्याय पर जोर दिया। सीएम ने बताया कि हरियाणा प्रति व्यक्ति आय और जीएसटी संग्रहण में अग्रणी है और विकसित हरियाणा के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। हरियाणा में बारिश को लेकर अलर्ट, आज इन जिलों में झमाझम बरसेंगे मेघ। ठंडी हवाओं ने किया जीना हराम। पहाड़ों पर बर्फबारी से हरियाणा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे कई जिलों में पाला जम गया है। महेंद्रगढ़ में तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। मौसम विभाग ने महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात और पलवल में वर्षा की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से यह वर्षा फसलों के लिए लाभकारी होगी। मंगलवार से फिर वर्षा और कोहरे का अलर्ट है। फरीदाबाद के तिघांव में कागजों में चल रही 13 करोड़ की सीवर लाइन, गलियों में बह रहा गंदा पानी। फरीदाबाद के तिघांव गांव में 13 करोड़ रुपए की लागत से बनी सीवर लाइन 1.5 साल से ठीक से काम नहीं कर रही है। गलियों में गंदा पानी बह रहा है और मैनहोल टूटे हुए हैं, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है। अधिकारी इसे चालू बता रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है, जिससे भूजल भी प्रदूषित हो रहा है। मंत्री ने भी इस पर नाराजगी जताई थी। घग्गर नदी के प्रदूषण पर हरियाणा पंजाब का जॉइंट एक्शन, रतिया में लिए गए पानी के सैंपल दिल्ली लैब भेजे गए। हरियाणा और पंजाब में घग्गर नदी के बढ़ते प्रदूषण की जांच के लिए दोनों राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीमों ने रतिया क्षेत्र में पानी के सैंपल लिए। बुढ़लाड़ा रोड पर घग्गर नदी पुल के पास से और आसपास के गांवों के जल स्रोतों से नमूने एकत्र किए गए। इन सैंपलों को दिल्ली की प्रयोगशाला में वैज्ञानिक जांच के लिए भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट 1 सप्ताह में आने की उम्मीद है। जांच का उद्देश्य भूमिगत जल पर प्रभाव और स्वास्थ्य जोखिमों का पता लगाना है। गुरुग्राम के एक सीईओ को फ्लाइट के बीच में मिला फ्री बिजनेस क्लास अपग्रेड। महिला के एक सवाल ने किया कमाल। गुरुग्राम के एक कारोबारी को सिंगापुर से दिल्ली की उड़ान के दौरान मुफ्त बिजनेस क्लास अपग्रेड मिला। एक महिला यात्री ने अपनी दोस्त के साथ बिजनेस क्लास में बैठने के लिए उनसे सीट बदलने का अनुरोध किया। इस अप्रत्याशित अदला बदली ने उनकी यात्रा को यादगार बना दिया, जिससे उन्हें बिना किसी अतिरिक्त लागत के आराम से यात्रा करने का मौका मिला। दिल्ली एनसीआर में फिर बदलेगा मौसम, झमाझम बारिश और कोहरे को लेकर आया ताजा अपडेट। पहाड़ों से आ रही सर्द हवाओं ने दिल्ली एनसीआर में ठिठुरन बढ़ा दी है। हाल की हल्की बारिश के बाद ठंड का असर ज्यादा है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव आया है। 29 जनवरी तक मौसम परिवर्तनशील रहेगा, जिसमें 27 से 28 जनवरी को आंशिक बादल और हल्की बारिश की संभावना है। सुबह शाम कोहरा भी छा सकता है, जिससे दृश्यता प्रभावित होगी। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। झज्जर के जेल अधीक्षक सेवा सिंह को मिलेगा राष्ट्रपति पदक। उत्कृष्ट सेवाओं के लिए मिली राष्ट्रीय पहचान। झज्जर जेल अधीक्षक सेवा सिंह को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक मिला है। गणतंत्र दिवस पर घोषित यह सम्मान उनके 2003 से शुरू हुए करियर की मेहनत का फल है। उन्होंने कैथल, जींद, रोहतक सहित कई जेलों में सेवा दी है। यह सम्मान जेल विभाग का मनोबल बढ़ाएगा। यमुनानगर की पूनम को भी गैलेंट्री अवार्ड मिला। डीजीपी आलोक मित्तल ने बधाई दी। मौनी रॉय से छेड़छाड़ का वीडियो आया सामने। स्टेज से दिखाई मिडिल फिंगर, बीच में छोड़ना पड़ा शो। हरियाणा के करनाल में मौनी रॉय के साथ परफॉर्मेंस के दौरान छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। अभिनेत्री ने आरोप लगाया कि कुछ पुरुषों ने उन्हें गलत तरीके से छुआ और अश्लील टिप्पणियां की। आपत्ति जताने पर भी वे नहीं रुके और गुलाब फेंके। मानसिक रूप से परेशान मौनी ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द साझा किया, जिसके बाद पुलिस जांच शुरू हुई। एक वीडियो में उन्हें बीच में ही स्टेज छोड़ते देखा गया। रेवाड़ी में 77वें गणतंत्र दिवस पर भव्य आयोजन। खेल मंत्री गौरव गौतम ने फहराया तिरंगा, परेड की ली सलामी। खेल मंत्री गौरव गौतम ने रेवाड़ी पुलिस लाइन में 77वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। उन्होंने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को नमन करते हुए संविधान के महत्व पर प्रकाश डाला, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों और प्रतिभावान व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। रोहतक में हाइपोथर्मिया और संक्रमण से हुई 32 कुत्तों की मौत। नैन फाउंडेशन की प्रक्रिया पर उठे सवाल। रोहतक में सुनारिया जेल रोड पर 32 कुत्तों की मौत नगर निगम की बधियाकरण व्यवस्था की गहरी खामियों का परिणाम है। एसडीएम की जांच रिपोर्ट ने नैन फाउंडेशन की निगरानी और देखभाल में कमी उजागर की। पोस्टमार्टम में हाइपोथर्मिया और संक्रमण मौत का कारण बताया गया।
सीसीटीवी निष्क्रिय पाए गए, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठे। प्रशासन अब रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेगा और भविष्य में कड़ी निगरानी की सिफारिश की गई है। रोहतक की प्रेमनगर कॉलोनी में 2 महीने से सीवरेज ओवरफ्लो, दूषित पानी पीने को मजबूर हुए लोग। रोहतक की प्रेमनगर कॉलोनी में 2 महीने से सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या है। गलियों और सड़कों पर गंदा पानी बह रहा है, जिससे बदबू और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। निवासियों को दूषित पेयजल मिल रहा है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं। बार बार शिकायत के बावजूद स्थायी समाधान नहीं हुआ है, जिससे लोग प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रोहतक रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा होगी चाक चौबंद, मार्च तक लगाए जाएंगे 70 नए सीसीटीवी। रोहतक रेलवे स्टेशन पर मार्च तक 70 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे यात्रियों की सुरक्षा मजबूत होगी। जिले के अन्य स्टेशनों सहित कुल 350 कैमरे लगेंगे। यह पहल अपराधों पर अंकुश लगाएगी और संदिग्ध गतिविधियों पर 24 घंटे नजर रखेगी। आरपीएफ थाने में एक अत्याधुनिक कंट्रोल रूम स्थापित होगा, जहां प्रशिक्षित टीम 24 घंटे निगरानी करेगी, जिससे यात्रा अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनेगी। रोहतक में हथियारों के बल पर किसान की जमीन कब्जा करने का प्रयास। 20 गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे थे 50 से 60 लोग। रोहतक के लाखन माजरा में हथियारों से लैस 50 से 60 लोगों ने एक किसान की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया। शिकायतकर्ता संदीप के अनुसार आरोपी तलवार और डंडे लेकर आए और जान से मारने की धमकी दी। डायल 112 पर सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिससे आरोपी भाग गए। पुलिस ने कुछ गाड़ियां और 18 से 20 लोगों को पकड़ा। यह जमीन पीड़ित परिवार के कब्जे में है और कोर्ट से स्टे आदेश भी है। सोनीपत में बड़ा हादसा टला। पिगमेंटेशन फैक्ट्री में आग लगने से मची अफरा तफरी। बाल बाल बचे कर्मचारी। सोनीपत के खरखौदा स्थित भवानी पिगमेंटेशन फैक्ट्री में सोमवार सुबह आग लग गई। थर्मोपैक कॉइल लाइन में लीकेज के कारण भड़की आग से फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि सभी कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। आग से फैक्ट्री के कुछ हिस्सों और मशीनरी को नुकसान पहुंचा है। सोनीपत में रेहड़ी शिफ्टिंग योजना अधर में। अतिक्रमण और जाम से शहर बेहाल। सोनीपत नगर निगम की रेहड़ी शिफ्टिंग योजना 3.5 साल से अधर में है। शहर में स्ट्रीट वेंडिंग जोन बनाकर रेहड़ी फड़ी वालों को जगह देनी थी, जिससे अतिक्रमण और जाम की समस्या खत्म हो सके। 2022 में 4 जगहें चिह्नित की गईं, सर्वे भी हुआ और 7,175 से अधिक वेंडरों को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ भी मिला, लेकिन जोन बनाने का काम रुका हुआ है। गुरुग्राम की रजिस्ट्रियों में हुआ था बड़ा खेल। साल भर सस्पेंड रहे थे नायब तहसीलदार अमित। सोनीपत के गन्नौर में पेपरलेस रजिस्ट्री में लापरवाही के लिए नायब तहसीलदार अमित कुमार जिम्मेदार माने जा रहे हैं। उन पर असली मालिक की गैर मौजूदगी में फर्जी दस्तावेजों पर रजिस्ट्री करने का आरोप है। पहले गुरुग्राम में भी उन्हें अनियमितताओं के लिए निलंबित किया गया था। 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 100 रुपए के स्टैंप पर रजिस्टर करने का मामला भी सामने आया है। डीएलआर विभाग ने जांच शुरू कर दी है और खरीदार भी लापता है। कौन है अक्षिता धनखड़? हरियाणा की अफसर बिटिया, जिन्होंने गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ फहराया तिरंगा। भारतीय वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट अक्षिता धनखड़ ने 77वें गणतंत्र दिवस परेड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ तिरंगा फहराकर इतिहास रचा। हरियाणा के कासनी गांव की अक्षिता ने दिल्ली विश्वविद्यालय में एनसीसी कैडेट के रूप में शुरुआत की और AFCAT क्लियर कर IAF में शामिल हुई। यह उपलब्धि सशस्त्र बलों में महिलाओं के बढ़ते नेतृत्व और लैंगिक समावेशिता को दर्शाती है, जो उनके पिता की प्रेरणा से मिली। गायों की सेवा और बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सीएम नायब सैनी ने मनाया 56वां जन्मदिन। पीएम सहित कई बड़े नेताओं ने दी शुभकामना। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना 56वां जन्मदिन गायों, बच्चों और बुजुर्गों के साथ मनाया। उन्होंने पंचकूला में माता मनसा देवी के दर्शन किए और 14 गौशालाओं को 1.22 करोड़ रुपए से अधिक का चारा अनुदान दिया। मुख्यमंत्री ने शिशु गृह में बच्चों को मिठाई बांटी और वृद्धाश्रम में बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी सहित कई नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी। हरियाणा के बवानीखेड़ा में सेवानिवृत्त फौजी के घर लाखों की चोरी, नकदी और जेवरात ले उड़े चोर। बवानीखेड़ा के गांव सुमराखेड़ा में सेवानिवृत्त सूबेदार कुलदीप सिंह के घर से लगभग 8 लाख रुपए की नकदी, सोने चांदी के जेवरात और सीसीटीवी उपकरण चोरी हो गए। कुलदीप सिंह 10 से 24 जनवरी के बीच घर से बाहर थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा चाक चौबंद। टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बल के जवान तैनात। गणतंत्र दिवस पर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए दिल्ली और झज्जर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। दिल्ली की सभी सीमाओं, विशेषकर टीकरी बॉर्डर पर 2 स्तरीय सुरक्षा तैनात की गई है। बहादुरगढ़ में भी पुलिस सक्रिय है। संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की गहनता से जांच की जा रही है। होटलों और सार्वजनिक स्थलों पर भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है। गणतंत्र दिवस समारोह। झांकियों में दिखा गुरुग्राम का विकास और भविष्य का विजन।
गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। विद्यार्थियों ने देशभक्ति और हरियाणवी संस्कृति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत की। मार्च पास्ट परेड और विभिन्न विभागों की झांकियों ने गुरुग्राम के विकास और भविष्य के विजन को दर्शाया। हरियाणा पुलिस अकादमी ने रोमांचक प्रदर्शन दिए। मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 6 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। अरावली के लेपर्ड ट्रेल में दुष्कर्म के प्रयास के आरोपित ने की हिरासत से भागने की कोशिश, पुलिस ने दोबारा दबोचा। गुरुग्राम के अरावली क्षेत्र में दुष्कर्म के प्रयास के आरोपित गौरव राठी ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की। पुलिस उसे लेपर्ड ट्रेल में घटना की जांच के लिए ले गई थी, जहां उसने पुलिसकर्मी का हाथ छुड़ाकर पहाड़ी में छलांग लगा दी। हालांकि पैरों में चोट लगने के कारण पुलिस ने उसे तुरंत दोबारा पकड़ लिया। आरोपित को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है और पीड़िता के बयान भी दर्ज किए गए हैं। सभी वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों को बड़ी राहत, अब हर महीने मिलेंगे 5,000 रुपए पेंशन। देश में करोड़ों बुजुर्ग, विधवा महिलाएं और दिव्यांग नागरिक सरकारी पेंशन योजनाओं पर निर्भर हैं। बढ़ती महंगाई के बीच इन योजनाओं से मिलने वाली आर्थिक मदद उनके जीवनयापन का एकमात्र सहारा बनती है। हाल ही में सरकार द्वारा पेंशन राशि में बड़ी बढ़ोतरी के संकेत मिले हैं, जिससे लाखों परिवारों को सीधा फायदा पहुंचने की उम्मीद जगी है। 22वीं किस्त के 2,000 रुपए सिर्फ इन किसानों को मिलेंगे। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त को लेकर किसानों के बीच एक बार फिर चर्चा तेज है। 21वीं किस्त जारी होने के बाद अब सभी की नजरें 22वीं किस्त पर टिकी हुई हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार हर साल पात्र किसानों को कुल 6,000 रुपए की सहायता राशि देती है, जो 3 बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। हाल ही में 21वीं किस्त का पैसा करोड़ों किसानों तक पहुंच चुका है, जिससे खेती से जुड़े खर्चों में बड़ी राहत मिली है। 10वीं से 12वीं पास को मिल रहा घर बैठे काम सैलरी 30,000 रुपए महीना। प्रधानमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना 2026 देश के युवाओं, महिलाओं, स्टूडेंट्स और बेरोजगार लोगों के लिए एक बड़ा डिजिटल रोजगार अवसर बनकर सामने आई है। इस योजना के माध्यम से सरकार घर बैठे काम करने का मौका दे रही है, जिसमें किसी ऑफिस जाने, इंटरव्यू देने या निवेश करने की कोई जरूरत नहीं होती। सिर्फ मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट के जरिए लोग अपने घर से ही काम शुरू कर सकते हैं। 27 जनवरी को पूरे देश में बंद रहेंगे बैंक। आरबीआई ने कल क्यों दी है बैंकों की छुट्टी? अगर आप कल यानी 27 जनवरी को बैंक जाने का प्लान बना रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि कल भी बैंक 27 जनवरी को पूरे देश में बंद रहने वाले हैं। अब लोगों के मन में सवाल है कि बैंक कल 27 जनवरी को पूरे देश में क्यों बंद है? आरबीआई ने बैंकों को यह छुट्टी क्यों दी है? आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। सीएम नायब सिंह सैनी गुरुग्राम में फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में समारोह की तैयारियां पूरी, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। गुरुग्राम में गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास से मनाया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि होंगे। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जिले भर में 3,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। 52 नाकों पर चेकिंग हो रही है और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों और मेट्रो पर भी कड़ी सुरक्षा है। साथ ही दिल्ली जाने वाले भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। सुरक्षा मांगने पुलिस के पास पहुंचा प्रेमी जोड़ा, जांच में दूल्हा निकला नाबालिग। दुल्हन और पंडित पर केस दर्ज। करनाल में एक प्रेमी जोड़े ने मंदिर में शादी के बाद पुलिस से सुरक्षा मांगी। जांच में पता चला कि दूल्हा नाबालिग 20 वर्ष है, जबकि दुल्हन 22 वर्ष की है। पुलिस ने बाल विवाह निषेध अधिकारी को सूचित किया, जिसके बाद दुल्हन, शादी कराने वाले पंडित और 2 गवाहों के खिलाफ बाल विवाह का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। करनाल में आईटीआई की छात्राओं से बदतमीजी पर कंडक्टर सस्पेंड और ड्राइवर बर्खास्त। वीडियो वायरल होने के बाद लिया गया एक्शन। करनाल में छात्राओं से बदतमीजी और उन्हें घरौंडा न उतारने के मामले में रोडवेज विभाग ने कार्रवाई की है। पंचकूला डिपो की बस के चालक को हटा दिया गया है, जबकि परिचालक को निलंबित कर दिया गया है। आईटीआई की छात्राओं ने इस घटना का वीडियो वायरल किया था, जिसमें कंडक्टर पर पास दिखाने पर भी बदसलूकी का आरोप लगा था। रेवाड़ी बीकानेर रेल मार्ग पर चूरू दुधवाखरा खंड का दोहरीकरण पूरा, बढ़ेगी ट्रेनों की रफ्तार। रेवाड़ी बीकानेर रेल लाइन पर चूरू दुधवाखरा खंड के 27.98 किलोमीटर दोहरीकरण का कार्य ऑटो सिग्नलिंग के साथ पूरा हो गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के अनुसार इससे नेटवर्क क्षमता बढ़ेगी, ट्रेनों की देरी कम होगी और यात्री व माल ढुलाई दोनों के लिए यात्रा तेज, विश्वसनीय और सुरक्षित होगी। शेष दुधवाखरा सादुलपुर खंड मार्च 2026 तक पूरा करने की योजना है, जिससे क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। हॉकी की ग्रेट वॉल और सिरसा की बेटी सविता पूनिया को मिलेगा पद्मश्री, पिता बोले। बेटी की मेहनत को मिला सच्चा सम्मान। भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पूनिया को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। उनके पैतृक गांव जोधका और सिरसा जिले में खुशी का माहौल है। पिता महेंद्र पूनिया ने इसे बेटी की कड़ी मेहनत का परिणाम बताया। द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर सविता ने अपनी उपलब्धि से पूरे देश का नाम रोशन किया है, जो लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर बोला हमला,
कहा बीजेपी में गुटबाजी नहीं, लूटबाजी की जंग। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है।